राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, अधिकारी है। उपासना करने वाला अज्ञानी अवश्य है, परंतु अज्ञानी का अर्थ मूढ़ नहीं है। उसको अब तक केवल सिद्धांत से अनभिज्ञता है और साधन कर लेने के कारण वह आगे की समझ बूझ का अधिकारी बन जाएगा। और अब जो बात कही जाएगी वे सुनकर विचार कर और दृढ़ होकर के उसमें लगेगा तथा सार तत्वों का साक्षात्कार कर लेगा। प्राचीन काल में चित्त की एकाग्रता योग के साधन द्वारा कराई जाती थी, जिसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि थे। निर्थक विचारों का हृदय से दूर करना यम उत्तम और यथार्थ विचार की ओर आकर्षित होना नियम। किसी का एक ढंग पर बैठे रहना, आसन और मन की वृत्ति के रोकने की क्रिया प्राणायाम और बाहर जाने वाली मन की वृत्ति बार बार भीतर की ओर प्रयत्न द्वारा लौटाना प्रत्याहार और वृत्ति को कुछ देर ठहरा रखना धारणा और अधिक देर तक रोके रखना ध्यान और वृत्ति में लय होकर निश्चल और अचल बन जाना समाधि है। इससे अधिक इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। कैसा ही समाधि लगाने वाला योगी क्यों न हो, वह अज्ञानी है। वह ज्ञानी किसी दशा में भी नहीं कहा जा सकता। उसने केवल अब तक चित्त की एकाग्रता का भेद समझ लिया, इससे अधिक वह कुछ भी नहीं समझता। हाँ, यदि अब उनको कोई पूरा सतगुरु संत मिल जाए तो सत्संग करके वह ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी वह है जिसने रूप का, जाति और असलियत का साक्षात्कार कर लिया है। समाधि केवल उपासना सिखा है और कुछ भी नहीं। योग केवल वृत्ति रोकने का मार्ग है, परंतु ये साधन महाकठिन है और आपत्तियों से खाली नहीं है। इसमें अटकाव, लटकाव तथा छिटकाव का भय है। कोई सिद्धि और शक्ति में फंस जाता है, कोई मान बढ़ाई का इच्छुक हो जाता है, और यदि वह इसी में लटका अटका रहा तो फिर क्या बात हुई, परम पद तो नहीं मिला। इस दृष्टि से मैंने उपासना के मार्ग को सुगम बना दिया और केवल सुरत शब्द के योग का साधन प्रचार किया है, जिससे मनुष्य की आयु और दूसरे योग के झगड़ों में नष्ट न हो। भक्ति योग बहुत सुगम है और उसी का नाम सुरत शब्द योग है। अब तुमने ये साधन कर लिया है और अब तुम यदि विचार पूर्वक सत्संग करो तो अब विवेक स्वयं फुरने लगेगा और तुम ज्ञान के अधिकारी सुगमता से हो जाओगे। विवेक बहुमूल्य पदार्थ है। प्रेमी ही सच्चा विवेकी हो सकता है और ये साधन इसी प्रेम के उत्पन्न करने के लिए सिखाया जाता है। परंतु संसार है जो संत मत में सम्मिलित होकर भी विवेक के महत्व को नहीं समझते और मुख्य बात के समझने के लिए उद्यत नहीं है। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लो,
कथनी सो करनी करे, विष से अमृत हो। कथनी के सूरे घने, थोते बांधे नीर। प्रेम चोट जिनके लगी, तिनके विकल शरीर। कथनी बदनी छोड़ कर, करनी सोचित लाय। नर को नीर पिलाए बिन, कबो प्यास न जाए। कथनी कर फूला फिरे, मेरे हृदय उचार। भाव भक्ति समझे नहीं, अंधा मूढ़ गवार। कथनी थोती जगत में, कथनी उत्तम सार। कथनी थोती जगत में, करनी उत्तम सार। कहे कबीर करनी किए, उतरे भवजल पार। पद छोड़े साखी कहे, पद जोड़े साखी कहे, साधन पड़ गई रोस। काढ़ा जल पीवे नहीं, काढ़ पियन की होश। संत मत किसी को पशु नहीं बनाता, परंतु मूढ़ प्राणियों को क्या कहा जाए, वे तो गुरु पशु, विद्या पशु और वेद पशु बनना ही पसंद करते हैं। तुम उस आपत्ति से बचकर रहो, विवेक को अपना सहायक बनाओ और उससे आगे का मार्ग खुलेगा। शब्द योग की कमाई के साथ साथ सत्संग का करना परम आवश्यक है। इसी कारण मैंने तुमसे नर्मदा के तट पर कहा था कि काशी आने पर तुमको सत्संग का लाभ होगा। तत्वा और जीवा गुरु का ये उपदेश सुनकर कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य कहने लगे। तत्वा ने पूछा, हुजूर सच कहते हैं, आपने कई बातें इशारों इशारों में कही थी, परंतु रहस्य और इशारों को कौन समझता है। कबीर साहब ने कहा कि मैं इसी कारण बहुधा संकेतों को बहुधा संकेतों में वचन कहता हूँ। इससे जीवों के अधिकार का पता लग जाता है। जो संकेतों को समझ जाते हैं उनसे वार्तालाप में मुझे आनंद मिलता है, नहीं मैं मौन धारण कर लेता हूँ। सैन बैन को जो लखे, तासो कहिए धाय। सैन बैन बूझे नहीं, तासो कहे भलाय। समझे को सेरा घना, अनसमझे को नाय। द्वार न पावे शब्द का, फिर गोता खाय। समझा एक है, अनसमझे सब एक। समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक। कोटि सयाने पच मरे, कथे विचार लोय। समझा घट तब जानिए, रहित विकार जो होय। समझा एक है, अनसमझे सो मोन। बात कबहू मिलाई, तासो जी के कौन। समझा सोई जानिए, समझा सो ही जानिए। समझ समानी माय। जब लग सार न पाइवे, तब लग समझनाय। साखी आँखी ज्ञान की, देख मन माई। बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटे नाई। राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा